आज की कहानी है एक ऐसे लायन कब की जो हमेशा अपने मजबूत भाई बहनों से पीछे रह जाता है। यह कब जिसका नाम है मिसफिट, वह बहुत ही कमजोर है और पूरे प्राइड में उसका एक भी दोस्त नहीं है। बेचारा मिसफिट कई बार खतरनाक जंगलों में अकेला हो गया था, लेकिन हर बार उसने अपने सारे मुसीबतों का सामना डटकर किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसकी अपनी मां ने ही उसे पूरी तरह से त्याग दिया। आखिर कौन है मिसफिट और क्या ये जीवन के इन चुनौतियों से बाहर निकल पाएगा, जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल ये अफ्रीकन हंटर सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 4 की डिटेल समरी है, जिसमें एक लायन कब के बारे में दिखाया गया है और इस वीडियो में मैं उसी की डिटेल समरी आप लोग को बता रहा हूँ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फॉर द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। लुआंगवा ज़ाम्बिया एक ऐसा नेशनल पार्क जो घर है लाखों जानवरों का, और इसी नेशनल पार्क में इनसेफु प्राइड भी रहता है। इनसेफु प्राइड जो कि 20 लायंस की एक शक्तिशाली फैमिली है। अभी कुछ समय पहले ही इस परिवार में 6 नए सदस्य भी आए हैं, 6 छोटे लायंस कब्स। लेकिन इन 6 बच्चों में एक ऐसा है जो बहुत कमजोर है। इसका नाम है मिसफिट और ये हमेशा अपने भाई बहनों से पीछे रह जाता है, क्योंकि यह अपने परिवार के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, इसीलिए इसे मिसफिट कहते हैं। एक दो बार इसके भाई बहनों ने इससे दोस्ती करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मिसफिट में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सूखे का मौसम भी आता जा रहा था। रात आने पे कब्स सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, लेकिन फिर भी रात के वक्त सारी मदर्स को अपने बच्चों को छोड़कर शिकार के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि प्राइड में फीमेल्स को ही शिकार करना पड़ता है। जब लायनेस शिकार करने के लिए जाती थी, तब इस प्राइड के 2 लीडर जो कि चीफ और नौच नाम के 2 भाई थे, वो अपने इलाके की रखवाली करते थे। और ऐसे ही एक रात जब कब्स अकेले थे, तो भगदड़ ज्यादा होने की वजह से सारे कब्स इधर उधर बिखर गए थे। सुबह होने तक सिर्फ मिसफिट अकेला उस जगह पे मौजूद था जहां मदर्स ने सारे कब्स को रखा था। 2 बच्चे अपने घर से बहुत दूर चले गए थे, लेकिन फिर प्राइड की एक शेरनी ने उन्हें ढूंढ लिया और अपने साथ ले आई। धीरे धीरे करके मदर्स ने सारे कब्स को ढूंढ लिया। सारे कब्स ने रात के इस एडवेंचर से एक लेसन सीखा था, सिवाय मिसफिट के। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन प्राइड में कोई भी कब मिसफिट का दोस्त नहीं बना था। वह कभी कभी अपने फादर्स और टीनेजर्स के पास भी जाता था, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। पूरे प्राइड में बस उसकी मदर और उनके बाद उसकी आंट सी थी जो उसका ख्याल रखती थी। लायंस की खास बात यह होती है कि उनके सारे बच्चे एक साथ दूध पीते हैं। इससे उनके बीच का बॉन्ड तो मजबूत होता जाता है, लेकिन किसी भी एक लायंस के लिए सारे कब्स को एक साथ दूध पिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ जिससे मिसफिट अफ्रीका के खतरनाक जंगलों में बिल्कुल अकेला हो गया था। दरअसल हुआ ये कि जब वो एक जगह पे सो रहा था, तभी उसके सारे परिवार वाले उसे अपने साथ बिना लिए ही उस जगह से आगे बढ़ गए और फिर मिसफिट बिल्कुल अकेला हो गया। कुछ देर बाद जब मिसफिट की आंख खुली तो उसने खुद को बिल्कुल अकेला पाया और फिर उसने अपनी माँ को भी बुलाया, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। देखते ही देखते रात हो गई और अब इस बात का डर भी था कि कहीं मिसफिट को दूसरे शिकारी जानवर मौत के घाट ना उतार दे। रात में मिसफिट चलते चलते पूकू और एंटीलोप के झुंड के पास चला गया और थकान की वजह से वहीं पर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद पड़ोस में रहने वाले लेपर्ड मिसफिट के बहुत नजदीक पहुंच गई। दरअसल वो शिकार में निकली थी और उसकी नजर सीधे मिसफिट पे चली गई। मिसफिट की जान जाना अब पक्का था, क्योंकि लेपर्ड्स जब भी किसी लायन कब को अकेला देखते हैं, वह उन्हें जान से मार देते हैं। लेकिन तभी एक हिप्पो मिसफिट और लेपर्ड के बीच में आ गया और उसने लेपर्ड को भगाकर मिसफिट की जान बचा ही ली। मिसफिट अब थोड़ा सेफ था और फिर लगातार चलते चलते वो अपने टीनेजर भाई बहनों के पास भी पहुंच गया। उसके भाई बहनों ने उसे पहचान तो लिया था, पर वो उसके साथ बहुत रफली खेलने लगे, जिससे मिसफिट को बहुत दर्द भी होने लगा। मिसफिट किसी तरह से वहां से भागना चाहता था और तभी उसकी मां भी वहां पहुंच गई और उन्होंने टीनेजर्स को भगाकर मिसफिट को बचा ही लिया। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसी रात के बाद जिंदा बच पाते होंगे, लेकिन मिसफिट में जरूर ही कुछ तो ऐसी बात थी जो हर मुश्किलों का सामना बड़े ही बहादुरी से कर लेता है। वैसे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर पाना जानवरों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, और लायंस के तो 10 में से 8 बच्चे तो पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले ही मारे जाते हैं।
जैसे जैसे वक्त आगे बीत रहा था, मिसफिट के दूसरे भाई बहनों के गेम्स और रफ होते जा रहे थे। वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होते जा रहे थे। लेकिन मिसफिट तो उस रात के बाद से ही एक बहुत बड़े मुसीबत में था। दरअसल उस रात से ही वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। शायद टीनेजर्स की वजह से उसकी कमर या पैर में फ्रैक्चर आ गया था, जिसकी वजह से उसे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और फिर कुछ देर बाद जब भूखा मिसफिट अपने मदर के पास दूध पीने जाता है, तब कुछ ऐसा होता है जो मिसफिट को समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने उसे दूध पिलाने से मना कर दिया। यानी जब मिसफिट अपने माँ के पास गया, तब उन्होंने भी उसे दूध नहीं पिलाया। दरअसल माजरा यह था कि मिसफिट की मदर ने उसे त्याग दिया था। जब भी किसी लायनेस को यह पता चल जाता है कि कोई कब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, तब वो उस बच्चे को त्याग देती है। और ऐसा ही कुछ मिसफिट के साथ भी हुआ था। वो अपने प्राइड के साथ साथ चल भी नहीं पा रहा था और कुछ समय बाद ही उसका पूरा प्राइड उसके आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया। लेकिन इस बार मिसफिट रुका नहीं, बल्कि लगातार अपने प्राइड का पीछा करता गया और आखिरकार वो अपने प्राइड में पहुंच ही गया। पर जब मिसफिट वहां पहुंचा, तब उस पर किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब मिसफिट ने एक बार फिर से दूध पीने की कोशिश की, तब उसे एक बार फिर से निराशा के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगा। भूख और प्यास के कारण मिसफिट इतना कमजोर हो चुका था कि वो सीधा सीधा चलने के बजाय सिर्फ गोल गोल ही घूम रहा था। उसका पूरा प्राइड पानी के एक सोर्स के पास चला गया था और मिसफिट उन्हें ढूंढता हुआ वहीं पास में मौजूद एक चट्टान के पास चला गया। नीचे नदी में एक क्रोकोडाइल भी था जो बस किसी के भी गलती करने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मिसफिट इतना थका हुआ था कि उसे यह समझ ही नहीं आया कि नीचे जाने का सही रास्ता क्या है, और वो गलत रास्ते से सीधे नीचे उतरने लगा। लेकिन तभी अपने बच्चे को बचाने के लिए मिसफिट की माँ सीधे उसके पास आ गई और उन्होंने अपने बच्चे को एक खतरनाक क्रोकोडाइल से बचा ही लिया। इसके बाद मिसफिट ने पहले तो भरपेट पानी पिया और फिर संकोच करता हुआ अपने मदर के पास दूध पीने गया। और इस बार उसकी मदर ने उसे दूध पिलाने से इनकार नहीं किया और मिसफिट ने खुशी खुशी भरपेट दूध पिया। लेकिन अभी भी मिसफिट बहुत कमजोर था और अभी भी वो अपने प्राइड के साथ साथ नहीं चल पा रहा था। लेकिन इस बार जब प्राइड आगे बढ़ा, तब कुछ तो अलग हुआ। मिसफिट का एक भाई पीछे मुड़ा और उसका इंतजार करने लगा और देखते ही देखते पूरा प्राइड रुक के मिसफिट का इंतजार करने लगा। आज मिसफिट को एक नया जन्म मिल गया था और वो अपने प्राइड के साथ घुल मिलकर रहने लगा। पर बात यही खत्म नहीं होती है। आगे जो हुआ वो और भी ज्यादा खतरनाक था और उसकी कहानी आगे क्या थी जानेंगे अगले पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे यह बताइए कि आप पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है। और गाइस, अगर आप मिसफिट लायन कप के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने वाना टेल्स चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां आप और भी डिटेल में देख सकते हैं। गाइस, आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।